अरे, जेठानी जी का फोन। हेलो जेठानी जी, नमस्ते। अरे नमस्ते। क्या बात है छोटी, आजकल तो फोन ही नहीं उठाती। अरे नहीं दीदी, वो मैं कुछ घर के कामों में लगी हुई थी। बताओ कैसे फोन किया आपने? अरे मैंने तो इसलिए फोन किया था, चल शॉपिंग पे चलते हैं। अब तो सावन लग गया, त्योहार ही त्योहार है। चल शॉपिंग करके आते हैं। अरे दीदी, शॉपिंग? हाँ, क्या हुआ? दीदी ऐसा करो, आप ही हो आओ, मैं तो नहीं जा पाऊंगी। क्यों क्यों नहीं जा पाएगी? वो दीदी, अभी थोड़ा सा ना हाथ तंग है इनका। अरे हर साल वही पुराने कपड़े पहन लेती है, कभी तो नए कपड़े खरीद लिया कर। और चल मेरे साथ, तुझे तो पता ही है तेरे भाई साहब पैसे तो बहुत कमाते हैं पर थोड़े से कंजूस हैं। और आज ही घर पर ही है, जब मैं शॉपिंग करके आऊंगी ना तब ये देख लेंगे। और तू साथ होगी तब कुछ नहीं बोलेंगे, मैं बोल दूंगी इसमें से आधा सामान तेरा है। तू तो जानती है अपने भाई साहब का नेचर। हाँ दीदी, वो तो है। चल फिर। पर दीदी, अरे एक हाथ साड़ी मैं दिलवा दूंगी तुझे, बाद में दे देना पैसे। चल अब आजा, ज्यादा भाव मत खा। पर दीदी मैंने इनसे पूछा भी नहीं है अभी। अरे पूछने से क्या मना कर देंगे देवर जी, तेरे इशारों पर तो चलते हैं। अरे दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं तो ये कहती हूँ, पूछने की जरूरत ही क्या है, वो तो चले जाएंगे अब ऑफिस, पीछे से चलेंगे हम, 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। 2 नहीं तो 4 लगा ले, इससे ज्यादा तो नहीं लगेंगे। पर दीदी, थोड़े बहुत पैसे भी तो होने चाहिए शॉपिंग के लिए, मेरे पास अभी नहीं है। आप ही हो आओ ना। अरे तू आ जाना, थोड़े बहुत पैसे मैं दे दूंगी तुझे, फिर तू बाद में दे देना जब तेरे पास हो। अच्छा ठीक है, देखती हूँ। नहीं देखती हूँ नहीं, मैं बाहर खड़ी हूँ, जल्दी से आजा। अच्छा ठीक है, आती हूँ। क्या करूँ, कैसे जाऊँ शॉपिंग, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। पर दीदी ने बोला है वो दे देंगी। वैसे इतना क्या सोच रही हूँ मैं, दीदी ने कहा तो है कि वो दे देंगी, तो चली जाती हूँ। मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है शॉपिंग करने का, मैंने कब से शॉपिंग नहीं करी। अब इनसे पूछूंगी तो ये तो मना ही करेंगे, तो इसमें हर्जी क्या है, जब मेरे पास पैसे होंगे तब दे दूंगी। पर फिर भी मुझे इन्हें बता के तो जाना चाहिए। अच्छा, पूछ कर देखती हूँ। अरे नीलम, आज खाना नहीं बनाना क्या? जी खाना तो मैंने बना दिया। अच्छा, क्या सोच रही हो? जी आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। वो अभी ना नीरा दीदी का फ़ोन आया था, वो शॉपिंग पे जाने की बोल रही थी मेरे साथ। पर तुम्हारे पास पैसे तो नहीं है, फिर तुम कैसे शॉपिंग करोगी? पर उन्होंने बोला है कि तू मेरे साथ चल, मैं अकेली हूँ ना इसलिए। अच्छा, ऐसा है तो फिर तुम चली जाओ। ठीक है जी। चलो अब इनसे भी पूछ लिया। अब मैंने इन्हें ये तो नहीं बताया कि मैं पैसे दीदी से लेने वाली हूँ, पर कोई बात नहीं, जब ये मुझे देंगे तब दे दूँगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आखिर मैं कितने दिनों बाद साड़ी खरीदूंगी। हाँ, आखिर अपने घर आ ही गए। अपने घर आके चैन मिलता है छोटी, है ना? हाँ दीदी, ये तो आप सही कह रही हो। हाँ, पूरी दुनिया में कहीं घुमाओ, जो चैन अपने घर आके मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता। अच्छा छोटी बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना दूँ? अरे नहीं दीदी, मैं वो घर ही जा रही थी। अरे छोटी बैठ जाना, चाय पीकर जाना, एक टाइम का दूध बच जाएगा तेरा चाय का। नहीं दीदी, वो बात नहीं है, बस मैं जा ही रही थी। ठीक है, अब नहीं मान रही तो फिर जा, ले तेरी साड़ी ले जा। ले, वैसे अच्छी है तेरी साड़ी भी। हाँ दीदी, अच्छी है। और क्या, अच्छी क्यों नहीं होगी, पूरे 2000 रुपए की है। हाँ दीदी, मैं आपके पैसे ना जल्दी दे दूंगी। अरे नहीं नहीं, आराम से दे देना, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है दीदी, चलती हूँ। बेचारी देवरानी, मन तो करता ही है शॉपिंग करने का। चलो उसे छोड़ो, पहले मैं अपना सामान रख लेती हूँ छुपा कर, ये आके देखेंगे तो गुस्सा करेंगे, फिर कहेंगे कितने पैसे लगाए। ऐसा करती हूँ, आधा सामान छुपा देती हूँ, आधा दिखा दूंगी।
साड़ी तो सच में बहुत सुंदर है। इसका कपड़ा भी कितना मुलायम है। मेरे ऊपर बहुत खिलेगी ये साड़ी। ऐसा करती हूँ, इस साड़ी को छुपा देती हूँ, नहीं तो इन्होंने देख लिया, फिर बोलेंगे कि तेरे पास पैसे नहीं थे तो फिर क्यों लेकर आई। अरे नीलम, जी आ गए आप। तुम कब आई? तुम तो कह रही थी ना भाभी के साथ शॉपिंग पे जा रही हो। हाँ जी, गई थी मैं उनके साथ, बस अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, तो फिर तुम खाना बना लो, मैं मुंह हाथ धोकर आता हूँ। ठीक है जी। अरे चाची, अरे नीलम, ये तो पिंकी की आवाज है, देखो तो जरा जाके। हाँ जी, है तो पिंकी की आवाज़, अभी जाकर देखती हूँ। चाची, हाँ पिंकी, बोलो। चाची, मुझे मम्मी ने भेजा है आपसे 2000 रुपए लेने के लिए। नीलम, ये पिंकी क्या कह रही है? चाचू, मुझे मम्मी ने भेजा है, बोला कि चाची से 2000 रुपए लेकर आना। चाची ने मम्मी से 2000 रुपए लेकर अपनी साड़ी खरीदी थी। नीलम, क्या बोल रही है पिंकी? वो जी, ठीक ही कह रही है पिंकी जी। पिंकी, तुम रुको बेटा, मैं लेकर आता हूँ पैसे। लो बेटा। ठीक है चाचू, मैं चलती हूँ। नीलम, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सुनो जी, आप मुझे माफ कर दो। पूनम, जो गलती से की जाए ना उसकी माफी होती है, लेकिन तुमने जानबूझकर, मैंने तुमसे मना किया था ना कि तुम भाभी के साथ चली जाना, पर शॉपिंग मत करना, हमारे पास पैसे नहीं है अभी, और तुमने भाभी से उधार लेकर शॉपिंग करी। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? जो पैसे मैंने पिंकी को दिए है ना, वो मैंने अपने किराए के लिए रख रखे थे। जी मुझे माफ कर दो। अब तुम रो क्यों रही हो? ये सही है, पहले गलती करो फिर खुद ही रो। जी मुझसे गलती हो गई, प्लीज माफ कर दो। अच्छा ठीक है, तो पहले रोना बंद करो। अब बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हारे पास साड़ियाँ नहीं है? जी साड़ियाँ तो हैं, पर वो पुरानी है सब, तो मैंने बहुत दिनों से साड़ी नहीं खरीदी थी। दीदी खरीद रही थी तो मेरा भी मन कर आया, और फिर दीदी ने बोला ले ले, पैसे मैं दे दूंगी। मुझे क्या पता था कि 4 दिन बाद ही दीदी पैसे मांगने के लिए पिंकी को भेज देंगी। मुझे लगा जब आप मुझे दोगे तब मैं दीदी को दे दूंगी। अरे नीलम, तुम्हें जरूरत ही क्या पड़ी थी उनसे उधार लेने की? अरे जितनी चादर हो ना उतने ही पैर पसारने चाहिए हमें। अब भैया तो अच्छा खासा कमाते हैं, उनके लिए 2000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए 2000 रुपये भी बहुत बड़ी बात है नीलम। अभी मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा, और मैं ये तुम्हें समझा भी चुका हूँ, लेकिन फिर भी तुमने गलती की। तुम ये बताओ, जिनके पास नए कपड़े नहीं होते, क्या उनके लिए त्योहार नहीं होते? अरे ये तो सब आजकल के चोचले हैं। पहले जमाने में कौन नए कपड़े खरीदता था? 2 जोड़ी कपड़े होते थे, एक धोते थे एक पहनते थे। पर ये है, उस जमाने में किसी की होड़ नहीं थी। आजकल तो एक दूसरे की होड़ इतनी करते हैं, उसने एक लिया तो हम 4 लेंगे। ये बातें ठीक नहीं है, और किसी से उधार लेकर कपड़े खरीदना कौन सी अक्लमंदी है? और तुम ये बताओ नीला, जब मेरे पास पैसे होते हैं मैं मना करता हूँ किसी चीज के लिए? नहीं जी, आप कभी मना नहीं करते, मेरी गलती है। नीलम, ये सब पैसों वालों के चोचले हैं कि जितने त्योहार आएंगे उतने ही ड्रेस खरीदे जाएंगे। तुम ये बताओ, अगर त्योहार के दिन तुम पुरानी साड़ी पहन लोगी तो क्या कोई तुमसे मना कर देगा कि तुमने पुरानी साड़ी पहनी है, तुम त्योहार मत मनाओ? अरे त्योहार तो खुशी का होता है, ना कि कपड़ों का। खुश होकर त्योहार मनाओ, तभी त्योहार अच्छा लगता है। अब तुम कपड़े पहन लो इतने महंगे, और त्योहार वाले दिन तुम मुंह फुलाओ, तो क्या फायदा? अरे त्योहार तो हंसी खुशी अपने परिवार के साथ मनाया जाता है, उसमें नया और पुराना क्या? चलो अब इन सब बातों को छोड़ो और सो जाओ। जी आपने मुझे माफ कर दिया। हाँ नीलम, मैंने तुम्हें माफ तो कर दिया, पर आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तुम किसी की देखा देखी नहीं करोगी। नहीं जी, मैं आज आपसे प्रॉमिस करती हूँ
मैं किसी की देखा देखी नहीं करूँगी और सारे त्योहार खुशी खुशी मनाएंगे जी। नीलम, मैंने तुझे गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया क्या? नहीं जी, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा नीलम, आगे से ऐसा मत करना, ठीक है? नीलम, हमें बहुत जरूरत पड़ने पर ही किसी से उधार लेना चाहिए, ऐसे ही हमें किसी से उधार कभी नहीं लेना चाहिए। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हो। मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। मैं और कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी।